डिजिटल दहशतगर्द है ये। हर चीज इन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू करनी तो होती है। करने की बात भी की, इसके बाद आप देखें कि उनके पास क्या सोशल मीडिया पे फॉर्म 45 जो था, स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं, किसी एक टीवी की स्क्रीनशॉट, कभी दूसरे की, कभी तीसरे। फॉर्म 45 है किधर? आप क्या समझते हैं कि सादा अक्सरियत के साथ चौथी दफा वजीर आजम बनने के लिए इस सोच के साथ, इस स्टांस के साथ वो पाकिस्तान वापस आए थे? अगर सादा अक्सरियत नहीं मिली, चौथी दफा वजीर आजम बनने के लिए उन्होंने बैक ऑफ कर लिया है। अब आप क्या समझती हैं कि दीगर सियासी पार्टी के साथ मिलकर काम तो करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो सपोर्ट कर रही हैं पार्लियामान में बैठ के, तो फिर हम इसका ताज अपने सर पे क्यों नहीं सजा सकते? मुस्लिम लीग नून की अगर बात करें, चैलेंजेस बहुत हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो एक्टिव है, मरियम नवाज बिल्कुल तैयार है वजीर आला बनने के लिए, तो फिर हमें बार बार क्यों शामिल करना है दीगर लोगों को इस पूरे हुकूमत के अंदर? ये कोई कांटो, ये तो कांटो की सेज है, तो इसमें तो खुशी नहीं, लेकिन क्यों हम सिर्फ क्यों सारा ये जिम्मेदारी लें, बाकी क्यों नहीं लेते हैं साथ हमारे? ये तो हम पहले भी देखें, हमने नुकसान बहुत उठाया है। अब आप चाहते हो कि जो रही सही हमारी जो साख है लोगों में, अब देखें ना, आवाम की जिंदगी तो बड़ी मुश्किल है। अब आप देखें गैस के बिल जो इस दफा आए हैं, सारे रो रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक लोग रो रहे हैं, डबल हो गए हैं गैस के बिल। तो ये तो सारा जो मलबा है ये हमारे ऊपर गिरेगा ना। अब पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ गई है, लोग तो यही समझेंगे कि जी ये हमारी हुकूमत ने किया है, तो फिर हम अकेले क्यों जिम्मेदारी उठाएं? जिन लोगों ने, मैं तो कहती हूँ जिन लोगों ने सबसे ज्यादा सीटें ली हैं, जो कि इतनी बढ़ के बैठ के मारते हैं, वो बनाए ना हुकूमत, वो चला के दिखाएं हुकूमत। अच्छा, तो सब मुझे सिर्फ एक बात करवा दे, बड़ा सादा सा मासूमाना सा सवाल है, क्यों नहीं उठाई जा सकती मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये जिम्मेदारी कि अगर इतने मसाइल हैं अवाम के, इतनी परेशानी है, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कायद बनकर आए थे मुल्क वापस इसीलिए कि इन तमाम मसाइल को एड्रेस करना है। शहबाज शरीफ बड़े इंथुजियास्टिक से, आपको पता है, वो कहते हैं कि सारे मसले हल हो जाएंगे। मरियम नवाज भी बिल्कुल तैयार है, अपनी पूरी कमान के साथ कल आईजी से मुलाकात की उन्होंने, सेक्रेटरी से मुलाकात की। जब वो लोग तैयार है तो फिर इन तमाम मामला से और ये कांटों की सेज से डरने की क्या जरूरत है? आखिर किसी को तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना। हम इक्तदार के लिए या पावर के लिए तो कहते हैं कि मैं भी यहाँ, मैं भी यहाँ, मैं भी यहाँ, तो अब मसले हैं तो मसलों को भी तो एड्रेस करना है ना किसी ने। देखिए, पंजाब में हमारी सादा अक्सरियत है, बल्कि अब तो बहुत हमारे नंबर्स बिल्कुल ठीक हो गए, तो हम वहाँ पे बिल्कुल हुकूमत बना सकते हैं। कोई वहाँ पे अभाम नहीं, कोई वहाँ पे इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो एक जिसे कहते हैं कि आपको पता है स्प्लिट मैंडेट आ गया है। यहाँ तो सबके साथ मिलके, हमारे पास तो इतने नंबर नहीं है कि हम अकेले हुकूमत बनाएं। और हम क्यों बनाएं भाई? हमने पहले जो बनाई है उसमें हमें क्या, उसमें हमें आप देखें ना हमारे, अगर देखें अगर हम ना बनाते तो ठीक है। कल मैं जावेद लतीफ को सुन रही थी, बिल्कुल सही कह रहे थे, सारे जेल में होते हैं और वोट भी सारे मुस्लिम लीग नून को ही पढ़ने काम करते हैं। तो फिर आप देखें, हमने तो अवाम के पास जाना होता है ना। अवाम तो नहीं समझती कि IMS किस चिड़िया का नाम है। उनको तो चाहिए 2 वक्त की रोटी और उनकी जिंदगी में आसानी चाहिए और खुशहाली चाहिए। तो उसके लिए अक्सरियत मुस्लिम लीग नून को नहीं मिल सकी, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का गिला एक पार्टी इंतखाबात से पहले मुसलसल करती रही है। अवामी मैंडेट अब उनके पास भी है, अगर वो आते हैं, हुकूमत बनाते हैं, ऑब्वियसली PTI ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चूज करना था या पीपल्स पार्टी को या नून लीग को, लेकिन नहीं किया। कल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से उनका इजलास भी हुआ और मुलाकात भी हुई, कोलैबोरेशन की बात भी चल रही है। आप क्या समझते हैं फिर वो आ जाए मैदान में? वो मैदान में आएंगे तो फिर चीजें देखें, वो जब कहते हैं कि जी हमारे सबसे ज्यादा नंबर हैं, और उनकी क्या बात है? अब आप KP में तो उनको 80% अगर सीटें मिल गई हैं, तो वहां तो लेवल प्लेइंग फील्ड थी, और तो बाकी जमातें पिट रही हैं कि वहाँ धांधली हुई है। वहां तो वो कहते हैं हर चीज बिल्कुल ठीक हुई है कोई, लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि जिस सीट से हम हारे हैं वहां पे धांधली हुई है। अब उनको अल्लाह कौन, ये अल्लाह कोई समझाए। हमारे इतने बड़े लीडरान हैं, राना सनाउल्लाह हैं, हमारे साद रफीक हैं, हमारे खुरम दस्तगीर हैं, हमारे, वो भी तो सारे हारे हैं, लेकिन उन्होंने वाह वेला तो नहीं मचाया, उन्होंने कोई ये रोना पीटना तो नहीं डाला है। वो कहते हैं ठीक है, हमारा एक मुकाबला महंगाई से था और वहाँ लोगों ने फिर हमें, तो उसमें आप ये समझती हैं कि जो प्रूफ चेकिंग की और फॉर्म 45 की, 47 की जो डिमांड्स PTI की तरफ से की जा रही हैं, जो ये क्लेम करती है कि हमारा मैंडेट बड़ा क्लियर था और बहुत ज़्यादा मार्जिन था, हालांकि अभी हम धांधली का इतना शोर नहीं सुन रहे, लेकिन आपको लगता है कि फिर वो इस मौक़िफ़ पे गलत है कि हमें चाहिए, हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए? मरियम औरंगज़ेब ने बिल्कुल सही कहा था, डिजिटल दहशतगर्द है ये। हर चीज इन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू करनी होती है। करने की बात भी की, इसके बाद आप देखें कि उनके पास क्या सोशल मीडिया पे फॉर्म 45 जो था, स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं, किसी एक टीवी की स्क्रीनशॉट, कभी दूसरे की, कभी तीसरे। फॉर्म 45 है किधर? वो भी तो लेके आए ना, वो फिजिकली भी तो उनके हाथ में हो, और अगर उनके हाथ में होते हैं ना, उनमें कोई दस्तखत होता है ना, उसकी कोई तस्दीक होती है।
बस लेके ये ड्रामा इन्होंने करना होता है, सारा जाली काम है। अब ये राय साकिब वाली जो सारी कहानी चल रही है, क्या था वो ड्रामा, वो भी सारा उसका भी जो सीन पार्ट हो गया है। तो इनका तो काम ही है झूठा प्रोपेगेंडा जो है, इंतशार फैलाना, ताकि पाकिस्तान में अफरा तफरी मची रहे। लेकिन सोहा ये कब तक ऐसे होगा? पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं है। यही सवाल हम कर रहे हैं, आखिर कब तक ये होगा? मैं नहीं, ना तुम खेलोगे ना खेलने, मैं खेलूंगा ना खेलने दिया जाएगा। आखिरकार किसी ने तो मैदान में आना है ना, किसी ने तो ये जिम्मेदारी उठानी है, ये कांटों की सेज पे चलना है। सो व्हाई नॉट मुस्लिम लीग नून? मतलब आपकी पार्टी या क़यादत की अगर व्हाई नॉट ऑल द अदर्स आल्सो? व्हाई जस्ट मुस्लिम लीग? अच्छा, व्हाई? अच्छा चलिए, आप मुझे बाकी क्यों नहीं आगे बढ़कर ये बता दें कि जो बात हो रही थी इस बारे में कि 3 साल आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, 2 साल हम बन जाते हैं, इस पर आप क्या समझते हैं कि पार्टी का मौक़िफ़ अब बहुत क्लियर है कि ये जो है फॉर्मूला काम नहीं करेगा और इस पर हम नहीं चल सकते? एक तो मेरे ख्याल में ये जो पीपल्स पार्टी में बिलावल साहब है ना, थोड़ा सा उनको मुहतात होना चाहिए। अच्छा, अभी मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए और डार साहब ने आके टीवी में भी कहा है कि दोनों पार्टीज़ ने ये एक मामला ये तय किया था कि हम कोई ऐलान नहीं करेंगे जब तक कि एक मुश्तरका एलामिया इन मुज़ाकरात के बाद नहीं किया जाता। अब बिलावल साहब ठट्ठा जाके तो अब शुरू हो गए कि वो सदारत हमारे पास होगी लेकिन हम वजारतें नहीं लेंगे और ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। आप अभी फ़िलहाल जो है, जब तक मुज़ाकरात ख़त्म नहीं होते, इनको तो कम से कम कहीं किसी फाइनल स्टेज पे पहुंचने दें आप। और ये कहना कि जी हम सपोर्ट करेंगे, वजारतें नहीं लेंगे, जिम्मेदारी बांटनी पड़ेगी। सिर्फ हमारा काम नहीं है कि हम अपना सारी सियासत जो है वो दाव पे लगा दें और आप बड़े आराम से साइड पे बैठे रहे और कहें जी हमने तो कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी। जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अच्छा, अगर ये जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं उठाई जाती, वो पार्लियामान में बैठने के लिए तैयार हैं और वो कहते हैं कि हमारे तमाम तर मुलाकातों का एजेंडा ये है ही नहीं कि हमें वजारतें चाहिए, हम पार्लियामान में बैठेंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम हुकूमत नहीं बनाना चाहते, अगर ये स्टांस पे कायम रहते हैं तो फिर क्या लाहे अमल है नून लीग का? फिर अल्लाह मालिक है जी, फिर अल्लाह मालिक है। देखें, हम लोग तो बिल्कुल पहले भी हमने रियासत बचाने के लिए दिवालिया होने से पाकिस्तान को बचाया, लेकिन उसकी वजह से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इलेक्शन में हम 110 सीटें एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारी 75 सीटें आई। तो अब अगर आप चाहते हैं कि दोबारा हम उसी सिचुएशन से गुजरे तो फिर आप सोच लें कि फिर अगली इलेक्शन में हमारे साथ क्या होगा। अच्छा, इस सारी सिचुएशन में अब ये बताएं कि अगर हम नून लीग की बात करें या अगर हम धांधली को एक साइड पे भी रखें, ख़ासतौर पे सादा अक्सरियत की जब बात आती है तो ये कंसिडरेशन सादा अक्सरियत ना मिलने की वजह से जो चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने की बात करी थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पूरी पार्टी ये बात करी थी, तो यहाँ से बैक स्टेप करने और फिर जिम्मेदारी ना लेने का जो एक जेस्चर आया है, उसको आम पब्लिक या अगर हम फैंस की बात करें या अपने कायद को चाहने वालों की बात करें तो कम से कम वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे नून लीग से कि वज़ीर-ए-आज़म हम शहबाज शरीफ को देखेंगे ना कि नवाज शरीफ को। तो ये जो स्टेप बैक करने वाली सिचुएशन थी, इसको आप किस तरह से देखती हैं? इसको ये तो आपको पता है, नवाज शरीफ साहब ने पहले ही कह दिया था कि अगर तो हम सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत बना सकेंगे फिर मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा, क्योंकि उनका एक एजेंडा है, एक विजन था, वो उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आगे बढ़ते। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारी सादा अक्सरियत नहीं आई है तो फिर वो जो पहले वाला हमारी जो 16 महीने वाली हुकूमत में सारी पार्टीज़ बैठी हुई थी और उसके शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो अरेंजमेंट फिर उन्होंने ज़्यादा मुनासिब समझी। अच्छा, आज एक और मुलाकात है, आज एक और बैठक है। अगर हम कल की बात करें तो कल की मुलाकात में यही बात बार बार सामने आ रही थी या बाहर आ रही थी। मुख्तलिफ रिपोर्टर्स जो रिपोर्ट कर रहे थे उनके मुताबिक ये डिस्कशन हो रही है, लेकिन जो मुख्तलिफ रहनुमा उस मीटिंग में, उस राब्ता कमेटी में मौजूद थे, उसमें कमर ज़मान कायरा भी थे, साद रफ़ीक भी थे। इस मीटिंग के बाद जब बाहर निकल के मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की तो साद रफ़ीक का कहना यह था कि नहीं, हम पुरुम्मीद है इस चीज़ के लिए कि हम मना लेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जबकि पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान कायरा का कहना ये कि नहीं, हमारा एजेंडा पहले दिन से लेकर आज के दिन तक सेम है। लेकिन जो आसिफ अली ज़रदारी बीच में से आकर बात करते हैं और जो अभी हमारे पास क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर सदर होगा तो वो पीपल्स पार्टी से होगा, चेयरमैन सेनेट जो है उसके लिए हम नून लीग की तरफ देख रहे हैं। तो ये जो बंदर बांट है, इसमें क्या इस पर भी बात की जा रही है और किस किस एंगल से बात की जा रही है, ये बताइएगा। देखिए, मेरे ख्याल में एक बड़े इंसाफ का तकाजा ये है कि आप एक मुनसिफाना तरीके से आप ये ओहदे जो है वो लें और ज़िम्मेदारी जो है वो बांटें। इस वक्त सबको थोड़ी थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी।
मुश्किल हालात हैं पाकिस्तान के लिए इस वक्त। मईशत हमारी जो है डामाडोल है, उसको संभाला देना है, उसको सही सिमत में हमने डालना है। तो मेरे तो ख्याल में, मुझे तो अल्लाह ताला से बहुत उम्मीद है कि जरदारी साहब कम से कम बहुत समझदार हैं और उनको हर बात का पता है। और वो जब खप्पे का जब नारा लगाते हैं तो उसका तो यही मतलब होता है कि हमने पाकिस्तान को चलाना है, तो फिर उसकी लाज रख लें, उस नारे की लाज रख लें। और अगर हम इतनी सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारा कोई आपस में मुश्तरका लाए अमल बन जाए, तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को भी और बिलावल साहब को भी सोचना चाहिए। और अभी ये जो अगले 24 घंटे बहुत जो है क्रूशल हैं, इसमें कोई ना कोई फैसला कर लेना चाहिए ताकि पाकिस्तान आगे